हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज जीपीटी प्लस सीपेट का एग्ज़ाम हुआ है तो शिफ्ट वन का है, उसके हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखते हैं और उसके सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इसके पहले एक कैरेट वाला क्वेश्चन भी था। एक मिनट, कैरेट वाला शायद, चलिए मैं बता देता हूँ उसमें कैरेट वाला क्वेश्चन क्या था एक्चुअल में। कैरेट वाला क्वेश्चन ये था कि 18 कैरेट में सोने का परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। शुद्ध सोना कितना होगा, तो देखो यार, आपको पता है 24 कैरेट होता है वो पूरा शुद्ध सोना होता है। तो शुद्ध सोना मतलब क्या होगा, वो 100% वाली वैल्यू होगी। अब आपसे 18 वाली वैल्यू पूछी जा रही, तो देखना है चीज़, जो वैल्यू आपको दी जाए, दी कौन सी गई है, 24 वाली मालूम है आपको, ठीक है। और 18 वाली वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी इंटू 100, तो 6 का 18, 6 को 24 और ये 25 बार जाएगा, तो 25 तियाँ 75, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है अपना, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, तो इसका अंडर रूट लेना, अंडर रूट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं ये रूट एक्स है, ठीक है। अंडर क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं रूट एक्स है, और ये 196 होता है, वो 14 का स्क्वायर होता है, या ठीक है। और 72 है, तो इसको 8 में 72, 8 7 56, तो ये बचेगा 9/7। इसको काटोगे 7 दूनी 14, तो रूट एक्स बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18। अब एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 324। 18 का स्क्वायर 324 होता है। ये क्वेश्चन हमारा, तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, इस वाली वैल्यू को ए मान लेना है, तो ये ए इंटू ए हो जाएगा। 115 को आप बी मान लीजिएगा, तो बी इंटू बी हो जाएगा, और बीच में लग जाएगा प्लस का साइन। यहाँ पर करेंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो ये बी स्क्वायर, और ये माइनस का ए बी। तो अब आपको पता है ये ऊपर बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये और ये कट जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी की वैल्यू है 8885 प्लस 115, तो ये रखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1000। तो ऑप्शन आपका बी डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को तो आपको देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए था। देखो तो नीचे क्या है, √5 + 3 है, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ऊपर √-3 आएगा, जो भी, और ये भी माइनस पे है, तो जो भी आंसर होगा केवल आपको माइनस वाला होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जिनको सॉल्व करना है तो उनको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। √5 - √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये बचेगा √5 + √3 इंटू √5 माइनस √3, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी, बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, √5 - √3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 5 + 3 - 2 √15, ये बन जाएगा 5 - 3। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 + 3 हो जाएगा 8 - 2 √15, 5 भी 3 गया 2, 2 इसका डिवाइड कर देंगे 4 - √15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, टीवी के सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो 30% घटाएगा तो 3/10 लिखते हैं, 10 वाली चीज़ कितने में बेचेगा, 3 रुपये कम में, तो 7 में बेचेगा, ठीक है। 20% बढ़ा देता है, तो 20% मतलब होता है 1/10,
5, ठीक है। तो 5 वाली चीज़ क्या है, 1 रुपये बढ़ा के बेचेगा तो 6 में बेचेगा, तो सामने सामने कट जाता है, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, तो ये बचेगा 50 25, 7 त्रिका 21। तो 25 वाली चीज़ 21 बेच रहा है, 4 रुपये का घाटा होगा। 4 रुपये का घाटा किस पे होगा भाई, 25 वाली वैल्यू पे। परसेंटेज चेंज करना है तो इंटू 100, 25 चौको 100, 4 चौको 16, आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। थर्टी फाइव क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, ठीक है। अगर कोच की उम्र भी शामिल की जाए तो इसमें औसत उम्र में 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या होगी। तो एक चीज़ याद रखना, कोच की उम्र होगी वो पक्का 18.5 साल तो होगी। औसत का मतलब ये होता है कि सबकी वैल्यू 18.5 तो लगभग होगी, ठीक है। अब देखो अगर उम्र बढ़ रही है तो मतलब एक पक्का 18.5 होगी। अब कह रहा है कि जो उम्र 20% बढ़ जाती है तो औसत उम्र का 20%, यानी 18.5 का 20% निकाल लेंगे, तो 20% होता है 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.7। तो ये 3.7 हर सदस्य की उम्र बढ़ रही है। तो कितने सदस्य हो गए, अब पहले 4 सदस्य थे, टीचर को मिला कितने सदस्य हो गए, 5। तो 3.7 की उम्र 5 सदस्यों में बढ़ जाएगी। 5 7 15, 5 7 35, सॉरी 5 15, 3 18, तो 18.5 जो उम्र है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो टीचर की पहले 18.5 थी, अब 18.5 और एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 37। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ग्राफ वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कि ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ हिस्ट्री टू जियोग्राफी टू ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन। तो कह रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, फटाफट से देखते हैं। देखो भूगोल रेशियो किसका दिया गया आपका, इतिहास और भूगोल का। तो इतिहास वाली वैल्यू क्या होगी, वो ऊपर होगी। इतिहास वाली वैल्यू है वो ऊपर होगी, तो इसे याद रखना। तो जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो उसमें इतिहास में नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो यानी 3 सब्जेक्ट हैं, 3 पॉइंट है, 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने इतिहास में क्या है, भूगोल की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो 1 2 3। अब कह रहा है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो कह रहा है कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो यही कितने छात्र हैं, 1 2 3 और ये 4 छात्र। तो इनके अगर नाम देना चाहें तो 1 2 3 और ये है 6, 1 2 3 6, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कम का मिले मतलब 1 से कम वैल्यू होनी चाहिए। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स इन जियोग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4, ठीक है। स्टूडेंट 3 to 4, ये 3 है ये 4 है, ठीक है। तो 3 को मिलते हैं 0.35, ये रेशियो है। तो इसको सॉल्व करोगे तो यार 7/20, तो 7 नंबर उसको मिलेगा इतिहास में, और भूगोल मिलेगा उसको, इसको 100 पे रहने दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 35/100 कंपेयर करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो 7 नंबर उसको मिलते हैं इतिहास, 35 नंबर मिलते हैं उसको इतिहास में, 100 नंबर मिलते हैं उसको भूगोल में, ठीक है। अब बात कर रहा है कि 4 के मध्य, ठीक है, 4, तो 4 वाला है 1.25, तो इसको लिखोगे 125/100। तो भूगोल में, ठीक है, तो भूगोल में 3 से 4 की, ठीक है। तो अब 3 से 4 के मध्य भूगोल में निकालना है, तो वो इसका कोई तरीका नहीं है। इसमें भी 100 नंबर आ रहा है, इसमें भी 100 नंबर आ रहा है, तो आप इसको निकाल नहीं सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 84 देखते हैं। इतिहास और भूगोल का अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है।
अधिकतम है 0.65। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। तो अधिकतम है भाई 1.5, ठीक है। 1.55 न्यूनतम है आपका 0.35। तो इनके बीच का डिफरेंस सबसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 0, 5 3 के 2, 1.20 का। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 85, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं तो उसके इतिहास में अंक कितने हैं? छात्र 4 को, ठीक है, तो 1.25। तो इसको 1.25 को सॉल्व करोगे तो 125/100, 25 पंचे 125, 25 को 100, 5। अब भूगोल वो वाली वैल्यू नीचे है, तो 4 बराबर है 60 के, तो ये कितना गुना है 15 के, तो 5 वाली वैल्यू पूछी गई तो ये हो जाएगा 75। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 अपना है, कह रहा है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था? 2017-18 में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पहले 4 वर्षों के उत्पादन तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया? तो पहले 4 वर्षों का, ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इनको अगर ऐड करोगे 5 3 8 1 9 6 15, 6 5 11 5 16 5 21 22, ठीक है। और कह रहा आखिरी के 4 वर्षों में, तो 76 58 68 73 इनको ऐड करना है। तो 3 8 3 11 8 19 6 25, 7 2 9 6 15 5 20 7 27, 275। तो 225 का उत्पादन होता है, तो अब 275 हो रहा है, तो कितने की वृद्धि होगी? 50 की। किससे वृद्धि हुई है? 225 से, इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे 25 नहीं है 225, 25 को 100, तो 200/100, 9, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 22 सही 2/9, तो 22, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था? अब औसत उत्पादन पूछ रहा है तो सभी को जोड़ लेंगे और 3 और 8 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जोड़ो यार, 3 8 3 11, जोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले हम जोड़ चुके 275 और 225। तो इसको जोड़ोगे तो 3 2 5, 5 का डिवाइड करोगे 8 छंग 48 और 20, 8 में 16, 8 में 40, 62.5 आ जाएगा। कहना है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में रही? ठीक है, तो किस वर्ष में सबसे ज़्यादा घटा? देखो ना, अधिकतम घटत पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें तो होगी नहीं, 56 से 51 तो होगी नहीं। हाँ घटत, ठीक है, तो मतलब 56 से 51 हो रही है, यहाँ 5 घट रहा है 56 से, ठीक है। अब अगला 65 से 76, ठीक है, बढ़ ही रहा है इसमें, तो 76 से 58, हाँ यहाँ पर घट रहा है, तो ये 18 का डिफरेंस है 76 से, ठीक है। और 68 से 73, 58 से 68, मतलब कि यही 2 वर्ष हो सकते हैं, और इसमें से 5/56 है, 18/76 है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लें लगभग 50 इंटू 100, तो 2 पंचे 10, ठीक है। इसको अगर मानते हैं हम लोग 70 इंटू 100, 70 के इसको 75 मान लो, ठीक है। 3 और ये 4, 6 चौके 24, तो अधिकतम घटन किस पे रही है हमारी? 2019, एक मिनट, 2018-19 पे, सॉरी 2017-18 पे, ठीक है, 2017-18 पे। 2019 की तुलना में 2018-19 पे आंसर आएगा, ठीक है, 2018-19 पे, क्योंकि 2018-19 पे घट रहा है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में सबसे ज़्यादा घटा था? 2018-19 पे।
कह रहा है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था 2014-15 में। 2014-15 में कहाँ गया 2014-15, 51, ठीक है। और 2019-20 में आपका था 68 इंटू 100, 17×51, 17×4 = 68, 25×75, ठीक है। 75% हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, बाई पूछ रहा है तो यार तो बहुत सिंपल है, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। 3/4 तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।